गुजरात और हिमाचल प्रदेश दो रियासतों में इंतखाब होने जा रहे हैं। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग है, जबकि गुजरात की तारीख का भी ऐलान होना बाकी है। और इस बीच आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इल्जाम लगाया है कि सीबीआई उनके ऊपर आम आदमी पार्टी को छोड़ने का दबाव बना रही है। कल की पूछताछ के बाद सिसोदिया आज गुजरात में थे। ये खास बातचीत सुनिए। बहुत कुछ हुआ कल, क्या कहेंगे? कल जो कुछ हुआ वो इसको रोकने के लिए ही है। उनकी कोशिश है कि ये जो गुजरात की जनता 27 साल बाद परिवर्तन के लिए इस बार झाड़ू चलाना चाहती है, वो चाहते हैं बस किसी तरह से ये रुक जाए। उसी के लिए सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, उसी के लिए ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हुए, कल आप निकले, उसके बाद आपने कहा कि बीजेपी में आने का ऑफर सीबीआई ने तक दे दिया। सीबीआई का स्टेटमेंट आया कि ये सब कुछ गलत है। सीबीआई और ईडी पूरा देश जानता है और आप लोग मीडिया में भी छाप रहे हैं कि किस तरह से अब सीबीआई और ईडी का काम केवल ये रह गया है कि चुनी हुई सरकारों को कमजोर करना। ऑपरेशन लोटस इन्होंने सब जगह चलाया, नेताओं के खिलाफ एफआईआर कर करके यही सब कर रहे हैं, मेरे खिलाफ भी यही कर रहे हैं। आपको सही में ऑफर दिया गया था कि आप आइए मुख्यमंत्री बने? कोई दिलचस्पी नहीं है एक्साइज में घोटाला हुआ ही नहीं है। सब मान रहे हैं, सारी फाइलें वहाँ रखी हैं उनको सामने, सीबीआई वालों के सामने। कहीं कोई घोटाला नहीं है, लेकिन घोटाले के बहाने से नेताओं पर दबाव डाल के पार्टियां तोड़ना, सरकारें तोड़ना, ये इनका वो हो गया है। अच्छा सर, आप अभी आए, उसके पहले गुजरात में बहुत कुछ हुआ। आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से विरोध दिखाया गया, हिंदू विरोधी दिखाया गया, पोस्टर्स बैनर्स लगाए गए, गोपाल इटालिया के पुराने वीडियोस वायरल किए गए, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि देखो अब ये बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे, इन सब का भविष्य के लिए जब बात करते हैं तो वो कहते हैं गोपाल इटालिया का वीडियो। मैं कह रहा हूँ उनके फ्यूचर की बात करो ना। 10 साल पहले गोपाल इटालिया ने क्या बोला वो महत्वपूर्ण नहीं है, 10 साल बाद ये बच्चे कहाँ खड़े होंगे ये महत्वपूर्ण है।